जंगल के किनारे बांसुरी बजाने वाला बूढ़ा। गांव से कुछ फासले पर एक पुराना जंगल था। ऊंचे दरख्त, सरसब्ज झाड़ियां और परिंदों की आवाजें इस जगह को जादुई बना देती थीं। सुबह के वक्त सूरज की करनी पतों के दरमियान से गुजरते तो जमीन पर सनहरी नक्श बन जाते। शाम ढलती तो पूरा जंगल खामोशी की चादर और लीता, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी के। इसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहाँ एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे लोग बाबा सलीम कहते थे। उसके हाथ में हमेशा बांस की बनी एक पुरानी बांसुरी होती। वो रोज शाम के वक्त एक बड़े पत्थर पर बैठ कर ऐसी धुन बजाता कि चुरंग परिंद भी जैसे सुनने के लिए रख जाते। एक दिन मैं इस जंगल की सैर करते हुए वहां पहुंच गया। हवा में जंगली फूलों की खुशबू थी। दरख्तों की शाखों पर बैठे परिंदे चहचहा रहे थे। बाबा सलीम खामोशी से बांसुरी बजा रहे थे। मैंने सलाम किया, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और अपने करीब बैठने का इशारा किया। मैं पत्थर पर बैठ गया। बांसुरी की मधुर आवाज फजा में फैल रही थी। काफी देर तक हम दोनों खामोश रहे। जब दिन खत्म हुई तो मैंने पूछा, आप रोज ये बांसुरी क्यों बजाते हैं? वो हल्के से मुस्कुराए ताकि दिल में जमा खामोशी बाहर आ सके। मैंने हैरत से पूछा, खामोशी भी बाहर आती है? वो बोले, हाँ, कभी आंसू बनकर, कभी लफ्ज बनकर और कभी मौसीकी बनकर। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैंने जंगल की तरफ देखा। हवा के साथ दरख्त झूम रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो भी बांसुरी की धुन पर रक्स कर रहे हों। कुछ देर बाद एक जख्मी हरिन झाड़ियों से निकल कर करीब आ गया। बाबा सलीम ने अपनी पानी की बोतल से इसके जख्म साफ किए। हरिन कुछ देर बाद से तो चरता हुआ वापस जंगल में चला गया। मैंने पूछा, आपको जानवरों से डर नहीं लगता? वो मुस्कुरा कर बोले, जो दिल में खौफ न रखे फितरत भी उससे मोहब्बत करती है। दोपहर गुजर गई। बादल आसमान पर छाने लगे। हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश के
बारिश और बांसुरी की मिली जली आवाज ने पूरे माहौल को ख्वाब जैसा बना गया। मैंने पूछा आपने बांसुरी बजाना किससे सीखा? वो कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले तन्हाई से। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा, वो हंस पड़े। जब इंसान के पास सुनाने वाला कोई ना हो तो वो हाथ से बातें करना सीख लेता है। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। शाम होने लगी, बादल छट गए और सूरज की आखिरी किरणें जंगल पर बिखर दे। हर चीज में रंग बरे नहारे। बाबा सलीम ने बांसुरी अपनी गोद में रखने और भूरकहाओं की तरफ देखने लगने। मैंने पूछा आप में खिंद से सबसे तीन की से तब प्यासी का। वो जस्ता से बोले दरख्त जैसा बंदर। मैंने पूछा कैसे? वो मुस्कुराए। दरख्त पककर कार पे पुल देते थे, पुल तो सब पुल साया देते। हर फिजा पे गाती बदाए कर इंतजार में हूँ छोए पे। जियो अल्फाज मेरे दिल में गहराई तक उतर गए। आस्ता आस्ता जन्नत पर पुकारने लगी। पासमान